तो ये लोग कपार पर सिलेंडर ले लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे। अब 1100 रुपए पर क्या नहीं प्रदर्शन कर रहे? गिरिराज सिंह को बोलिए उस पर बोलने के लिए। वोट लेते हैं महादलित का, वोट लेते हैं अति पिछड़ा का, कहे नहीं बोलते हैं? खाली हिंदू फलहार पर बोलेंगे, इफ्तार पर बोलेंगे, चंदन पर बोलेंगे, रुद्राक्ष पर बोलेंगे, टिक्की पर बोलेंगे। इसके अलावा किसी पर पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या चाहती है देश की, उसके ऊपर इनका कुछ नहीं बोल रहा है। विपक्ष की जो भूमिका है उसका भारतीय जनता पार्टी निर्वहन कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। प्रशासन के ऊपर जो लोग पदाधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव बनेगा और सरकार जो चाहती है जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना, उसमें और सहूलियत मिलेगा, जाना चाहिए। ये तो विपक्ष का काम ही है, इसको तो करना ही चाहिए। जो देश की आत्मा है उसको समझना होगा। हम गंगा जमनी संस्कृति के लोग हैं और मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। ये जब परंपरा शुरू हुई थी उस समय लोगों की संख्या बहुत कम थी और उस परंपरा को लोग फॉलो कर रहे हैं और धर्म अपनाने की चीज है। आज हम मां दुर्गा जी की पूजा करते हैं, महादेव का हम रुद्राभिषेक करते हैं, कल हमको प्रेम हो जाएगा मस्जिद में जाने का और हमको लगेगा कि नहीं हम तीनों टाइम के नमाजी भी हो जाएं, तो हमको कौन रोक लेगा? ये तो बिदंगड़ा खड़ा करता है ना ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता दो चीज पर आए थे सरकार में। महंगाई, जब सिलेंडर 500 रुपए किलो, 500 रुपए सिलेंडर था तो ये लोग कपार पर सिलेंडर ले लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे। अब 1100 रुपए पर क्या नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? 1700 रुपए सिलेंडर हो गया। जो रहर का दाल 60 रुपए था 135 रुपए किलो हो गया। इस पर तो कोई नहीं बोल रहा है कि काहे हो गया। क्या रहर के दाल की उत्पादन कम हो गई? क्या हुआ? आपने एक्सपोर्ट करा दिया और लोगों को यहां पर जो बिचौलिया है, बिजनेसमैन है, जो दाल का खादान का काम करता है, उसको आपने प्रोटेक्शन दे दिया और गरीब जनता, मिडिल क्लास लोग जो है उनको परेशानी हो रही है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। बेरोजगारी पर आपने कहा, आपने सब जगह आउटसोर्स कर दिया। रिजर्वेशन जो था, जितने भी जो दलित के लोग थे, अति पिछड़ा के लोग थे, उनका सब रिजर्वेशन आप खा गए, उस पर आप नहीं बोलिएगा। गिरिराज सिंह को बोलिए उस पर बोलने के लिए। वोट लेते हैं महादलित का, वोट लेते हैं अति पिछड़ा का, कहे नहीं बोलते हैं? खाली हिंदू फलहार पर बोलेंगे, इफ्तार पर बोलेंगे, चंदन पर बोलेंगे, रुद्राक्ष पर बोलेंगे, टिक्की पर बोलेंगे। इसके अलावा किसी पर पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या चाहती है देश की, उसके ऊपर इनका कुछ नहीं बोल रहा है। ये लोग महा घृणित टाइप के लोग हैं। इनको देश के आम जो लोग हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है कि कैसे देश आगे बढ़े। इनको नीतीश कुमार से आके क्लास लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग को कि कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे नक्सलिज्म खत्म होता है, कैसे हमको देश के जो बड़ी आबादी जो पिछड़े और लंबे समय से मुख्यधारा से जुड़ी नहीं है उसको कैसे मुख्यधारा में जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग को नीतीश कुमार से आग्रह करके रोज 2 घंटे का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास लगाना चाहिए, तब समझ में आएगा राजनीति क्या होता है। देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे कि हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं, हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है और हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल समस्या भी सबसे ज्यादा है। जो बाकी राज्य डेवलप्ड राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, उससे हम डिफरेंट हैं। हमारी सभ्यता सबसे पहले बिहार में रही, हम पुरानी सभ्यता के लोग हैं। गंगा हमारे किनारे रही तो नेचुरली सभ्यता पानी के किनारे रहता था। हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड राज्य हैं और हमने मांगा भारत सरकार से, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, हमने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, विशेष सहायता मांगा, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने न मुझे विशेष राज्य का दर्जा दिया न मुझे विशेष सहायता दिया। जो हमारा सेंट्रल जो रेवेन्यू आता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, उसका जो परसेंटेज हमको आना है उसको डिफरेंट मद में आप हमको देते हैं भारत सरकार। लेकिन एक स्पेशल, क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है, कि अगर हम जो स्पेशल मांगते हैं कि हमको स्पेशल फंडिंग दिया जाए, स्पेशल स्टेटस दिया जाए, हमको पुश करिए सो दैट कि हम आगे और लोगों से बढ़ें, उसमें किन्हीं ने कोई मदद नहीं किया। और नीतीश कुमार तो सभी पॉलिटिकल पार्टी से प्रयास करते रहे। नीतीश कुमार तो बिहार के इंटरेस्ट में, बिहार की रक्षा के लिए, बिहार की सभ्यता के लिए, बिहार के लोगों के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन किसी पार्टी ने उस तरह से मदद नहीं किया जितना करना चाहिए था बिहार को। तो जो बात नीतीश जी ने कल कहा वो वही बात कहा
कि हमको अगर सहायता मिलती, हमारा घर सुधरता, आज हम 10.9% की विकास दर से हैं, हम 15-17% की विकास दर पर चले जाते, हम बाकी राज्यों को भी पछाड़ देते। क्या कारण है कि पिछले 17 वर्षों में एग्रीकल्चर के सेक्टर में 3 साल में जब तक कृषि रोड मैप आया, देश का कर्मण पुरस्कार हमको मिला? क्या कारण है? निश्चित रूप से ये तो भारत सरकार ने दिया। भारत सरकार में हमारी तो सरकार थी नहीं, हम तो लड़ते ही रहे अपने लिए, लेकिन हमको मिला कर्मण पुरस्कार। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत हमने किया। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन देखिए, कितना कंजम्पशन बढ़ा, हमने हर गांव में बिजली दिया। जो जो योजना भारत सरकार ने अंगीकार किया, उसको नीतीश कुमार ने यहां शुरू किया। चाहे वो साइकिल पोशाक योजना हो, हर घर नल की जल की योजना हो, हर घर बिजली योजना हो, इस प्रदेश में जीविका हो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण हो। तो नीतीश कुमार ने जिस जिस योजनाओं की शुरुआत की, उसको बाद में उत्तर प्रदेश, आंध्रा, गुजरात, उस सब एक्सेप्ट किया है, भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है। तो हमने तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, एक पिछड़ा राज्य होने के बाद भी जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज था, उससे जो हम डेवलप कर सकते हमने किया। लेकिन मन में नेता को यह कसक है कि अगर हमको और सेंट्रल फंडिंग होता, जब विशेष राज्य मिलता, तो बिहार सभी प्रदेश में देश के सभी राज्यों से आगे होता और हमारा जो बिहार के लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती। ये कसक है, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी के साथ आने के बाद नीति यहाँ जंगल राज है, जो प्रश्न उन्होंने किया जंगल राज है, तो निश्चित रूप से हमारा क्राइम रेट, देखिए इंसिडेंट को हम बंद नहीं कर सकते हैं, ना अमेरिका बंद किया है, ना रसिया में बंद हुआ है, ना जापान में बंद हुआ है। हम सरकार संरक्षित कोई क्राइम नहीं होने दे रहे हैं। कोई आप एमएलए के ऊपर ये नहीं कह सकते कि इस एमएलए ने सरकार के राजनीतिक संरक्षण में कोई क्राइम किया या हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हम किसी भी हालात में अगर कोई भी हमारा एमएलए भी इन्वॉल्व रहता है तो उस पर हम लोग एक्ट करते हैं। तो ये पूरा मास में ये जो है, जनता में ये जानकारी है कि अगर आप किसी तरह के गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे तो सरकार का संरक्षण है, और जो घटनाएं होती है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाते हैं, उसको सजा दिलाने का प्रयास करते हैं। सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। अब आप कहिएगा कि यहां है, तो हम कहेंगे कि दिल्ली में भी है, हम कहेंगे कि गुजरात में भी है। घटनाएं तो वहां भी हो रही है, क्राइम तो वहां भी हो रही है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट निकाल के देखिए। सिर्फ बयान देने से नहीं ना होगा, तो अपना पार्टी चला रहे हैं तो अपना पटिया चलाने के लिए कुछ बोलना ना पड़ेगा। काहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, जब वो थे तब नहीं स्थिति हुई थी। कुमार लालू प्रसाद की चरण वंदना कर रहे हैं, ये सम्राट चौधरी। देखिए, आप प्रश्न का भी कुछ रखिए, सीमा रखिए ना। प्रश्न का भी, आप पत्रकार हैं, डिजिटल हैं क्या आप? हैं? डिजिटल हैं? कौन टीवी के हैं? तो कुछ स्तर रखिए ना, कुछ स्तर रखिए। प्रश्न का भी, पूछने का भी कोई स्तर रखिए। अब इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि कोई प्रश्न का है कि नीतीश कुमार चरण वंदना कर रहे हैं, ये कोई प्रश्न है? सम्राट चौधरी के सब चीज पर हम लोग थोड़ी ठेका लिए हुए हैं कि सब चीज पर हम रिएक्ट ही करें। हमारा भी तो कोई स्तर है, हमारे भी तो कोई नेता है। हमारे नेता के लिए हम यहाँ बैठे हैं ना, हम अपने नेता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रश्न भी ऐसा पूछिए जिसका हम ठीक ठीक जवाब दे पाए। ऐसे प्रश्न पूछिएगा, कोई कुछ बोलेगा, हम सब प्रश्न का उत्तर थोड़ी दे सकते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जैसे गंभीरता भी रहेगी तब ना उनके सवालों का जवाब देंगे। गंभीरता है ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष वैसे चीजों पर टीका टिप्पणी करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। जीवन में आप किसी के साथ काम करते हैं, किसी के साथ आपकी कार्यशैली रहती है, कार्य प्रणाली रहती है, तो लोग जुड़ते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाजपा के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, यही ना उन्होंने कहा, और ये पुराने संबंध कभी खत्म होगा, इसका क्या अर्थ है? नंदकिशोर यादव, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, रामप्रीत पासवान, प्रेम कुमार, ये 5 आदमी ऐसे हैं सीनियर लीडर जो नीतीश जी के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उन्होंने आग्रह किया नीतीश जी से कि मुझे अपने घर में रहने दिया जाए। नेता ने घर नहीं खाली कराया। ये तो उनका बड़ा दिल है ना भाई। जिसके साथ काम किए हैं, पॉलिटिक्स विचारधारा अपनी जगह पर है। आप हमको समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, हम अपना रास्ता बदल लिए। बार बार भारतीय जनता पार्टी तो कहती है ना
कि बढ़ाइए। जेपी नड्डा आए तो क्या बोले कि क्षेत्रीय दलों के खिलाफ बोले ना भाई, हम तो नेशनल पार्टी नहीं है, तो हमने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन इसको तुल देना और इसके ऊपर ये कहना कि तो पहले कहे सबको ये पांचों आदमी अपना अपना घर खाली कर दे स्वेच्छा से, काहे के लिए घर में रहे हुए हैं। भारतीय नीतीश कुमार जी से इतना इनको बेरुखी है, तो जो लोग घर में रह रहे हैं वो सब कहें कि हाँ भाई हम नहीं रहेंगे घर में, काहे के लिए नीतीश जी से मांग कर रखे हुए। संबंध है तभी है ना भाई, तो आप संबंध निभाने के लिए मांगिएगा और नीतीश जी कह दें कि हाँ हमको संबंध है तो कहिएगा कि रही तो कोई बात है, कोई मतलब हुआ। ताली एक हाथ से बजता है कि दोनों हाथ से बजता है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।